जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपका लास्ट टू डेज़ बचे हैं, यानी आज 26 तारीख हो गई, 27, 28 और 28 को लगभग अगर जिनका पेपर या सेंटर अलग दूर पड़ा होगा वो कल मतलब 28 को निकल लेंगे, तो उनके लिए मोस्ट यानी एक ही दिन बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि फिजिक्स यानी सबसे बड़ा जो रोल निभाने वाला है आपके एग्जाम में, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 40 पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके मैक्सिमम है फिजिक्स के। तो फिजिक्स में मैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक बता दे रहा हूँ। यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न 40 में से आपको यहाँ से एक एक चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। अगर पूछे जाते हैं तो एक चैप्टर से आ जाएंगे, अगर नहीं पूछे जाते हैं तो अलग अलग चैप्टर से भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने लिखे हैं, तो वहाँ से अगर आप अब भी आपके पास टाइम है, आपने कोई पेड कोर्स लिया है, तो वहाँ से फटाफट इसको रिवीजन कर लो। दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके उतनी बार इसका रिवीजन आप कर सकते हो, क्योंकि आपके जो ये अगर आपने ये दोबारा से पढ़ लिया तो शायद कुछ चीज़ें जो बची होंगी वो आपको फिर से याद हो जाएंगी और पेपर में आपका शायद उससे क्वेश्चन आ गया तो आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखा जाए तो ये अगर यहाँ पे बात होगी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक, यानी जैसा ट्रेड है वैसा हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। क्योंकि पिछली बार देखा जाएगा अगर, तो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था रेडियो मैकेनिक का, तो रेडियो मैकेनिक यानी जो फ़ोन के थ्रू फ़ोन उनको बनाने वगैरह का काम होता है, तो उससे रिलेटेड चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। यानी जो कम्युनिकेशन से हो गया, जो फ़ोन कैसे काम करता है, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन रेडियो मैकेनिक एग्जाम में देखने को मिले थे। यहाँ पे पहला जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, होगा भी। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। लाइट जो होगा ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके हर एग्जाम्स में। लाइट जो है एक मेजर पार्ट निभाता है हर एक फिजिक्स के सेक्शन में। तो लाइट को आपको नहीं छोड़ना है, दोबारा तिबारा जितना हो सके इसको रिवीजन करके जाना है। सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका है सेमीकंडक्टर्स हैं। तो जितने भी आपके क्लासेस हैं वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। सेमीकंडक्टर्स का पूरा आप क्लास एक बार ले लो, क्या होता है, कैसे मॉड्यूलेशन होता है, मतलब जो अलग अलग तरीके होते हैं। पीएन संधि होता है, पीएनपी डायोड होता है, जेनर डायोड हो गया और एलईडी बल्ब हो गया, कैसे काम करता है इनका, कैसे मतलब किस भी आप पे काम करते हैं, फिगर वगैरह आप देख लो। तो ये चैप्टर जो आपका सेमीकंडक्टर में बात करूँ तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लाइट को भी आपको नहीं छोड़ना है। उसका चौथा चैप्टर है कम्युनिकेशन, यानी ऊपर वाला जो है वो रेडियो ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन चैप्टर आपका रेडियो मैकेनिक के लिए। जैसा कि नाम है रेडियो मैकेनिक, आपको वहाँ पे उसकी मतलब कोई गड़बड़ी देखनी पड़ेगी, तो जब पता रहेगा तभी गड़बड़ी देख पाओगे, और तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चैप्टर जो रेडियो मैकेनिक के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी देखा है लगभग जो हुआ है कि बच्चों को समझ में नहीं आता ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर, लेकिन आपको रिवीजन करना है। यहाँ से फॉर्मूला भी आप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लो, रेडियो मैकेनिक में लगभग क्वेश्चन कम्युनिकेशन से पूछे जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना अपना रोल निभाता है। छठे नंबर पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी जितने यहाँ पे 10 चैप्टर मैंने लिखे हैं वो ओवरऑल निचोड़ के लिखे हैं कि मेन अगर इनको आप पढ़ लेते हो तो लगभग आपके पेपर में 40 में से जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मतलब चैप्टर्स में से ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसका थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि आपको सभी को पता होगा, ऊष्मागतिकी जो है वो एयरफोर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी इसमें से वो एग्जाम अगर क्वेश्चन ना पूछे तो कहते नहीं कि जैसे कोई शादी हो फुफ्फा ना आए तो वही काम हो गया कि एयरफोर्स के फुफ्फा हैं, ये सब थर्मोडायनेमिक्स हैं। यानी ऊष्मागतिकी लगभग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो सवाल है वो एयरफोर्स कभी भी नहीं छोड़ता है, हर बार पूछता है, और एक क्वेश्चन ही लगभग 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के हिसाब से भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी आपको देख लेना है। रोटेशनल मोशन हो गया, घूर्णन गति, इसमें आपको वो याद कर लेना है जो जड़ता गुण होता है, आई इनर्शिया होता है, जो मतलब कई तरीके के मतलब डिस्क के लिए अलग होता है, रिंग के लिए अलग होता है, सिलेंडर के लिए अलग होता है। तो सबको आप मिला करके कुल मिला करके उसको आपको देख लेना है, एक बार याद कर लेना है कि याद जरूर करना, क्योंकि जड़ता गुण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि चकती के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है, तरह तरह जो होता है नहीं, ठोस गोले के लिए और स्फेयर के लिए, सॉलिड के लिए, ऐसा क्या होता है पूछा जाता है, उसमें लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो इसको भी आपको देख लेना है। ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ये भी आपको इस पर नज़र मार लेनी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट जो मैंने ऊपर जो चैप्टर लिखे हैं यहाँ से 1 से लेकर यहाँ 5वीं तक, यहाँ तक के चैप्टर जितने हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेपर भाई जल्द आपका नज़दीक है। और नौकरी भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सैलरी भी स्टार्टिंग 15,000 के आसपास से शुरुआत होती है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की, और रेडियो ऑपरेटर ज़्यादा और रेडियो मैकेनिक कम होती है। तो आपका जो जैसा ट्रेड है
तो बस इस बार अगर मेहनत कर लिया आप तो आपका हो जाएगा भाई, सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 29 तारीख का जिसका जिसका पेपर है उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से देना। और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है वो घबराना मत, पेपर कैसा भी बने उसको आपको हैंडल करना है। अगर टफ बन रहा है तब भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और अगर आसान बनेगा तब भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। टफ बनेगा तो नॉर्मलाइज में अच्छे मार्क्स आपके गेन होंगे, आप अच्छे से कर ले जाओगे। और एक बात मैं बता दूं आपको, 1/4 की निगेटिव मार्किंग कर दी गई है इस बार। हर बार रहती थी 1/8 की, यानी पिछली बार जब पेपर आपने दिया था तो निगेटिव मार्किंग 1/8 के रही थी, इस बार 1/4 की है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे पिछली बार था वैसे इस बार भी है। बस थोड़ा आप, पिछली बार था 8 क्वेश्चन गलत करते तो 1 नंबर कटता हमारा, इस बार है तो 8 क्वेश्चन गलत करेंगे 2 नंबर कट जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 40 में से आपको 30 तो मैक्सिमम, फिजिक्स में 40 में से 30 आपको करने हैं, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई है, उसको आपने अगर देखा होगा तो 120 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है, क्योंकि कट ऑफ आपकी 94-95 नहीं जाने वाली है, वो 120 के प्लस ही जाएगी। तो आप तब तक के लिए पढ़िए। आज 26 है, ये शाम की तरफ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो हो रहा है टाइम इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बस 2 दिन बचे हैं आपके फाइनल, उसमें तैयारी जितनी हो सकती है उतनी कर डालो। अदर सिलेबस के बारे में है तो केमिस्ट्री पे फोकस कर लो, फिजिक्स पे ज़्यादा करो, केमिस्ट्री पे थोड़ा कम टाइम दो। अगर फिजिक्स आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री को 2 घंटे पढ़ो, मैथमेटिक्स को 2 घंटे टाइम दो। जीके और इंग्लिश का भी अगर आपको पहले से नॉलेज है तो मत पढ़ना, नहीं है तो थोड़ा बहुत देख लेना, और अपना फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पे ज़्यादा रखो। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।